दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के लिए डेली जो है यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो रात में 9 बजे पीएम में बिल्कुल लाइव क्लास होता है। तो रात में 9 बजे जोड़िए और ये क्लास को लगाइए। तो चलिए, आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा 6 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके जो है आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है ये कितना है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ये कितना है। देखो, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं, टोटल का 11। कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 है। देखो, भारतीय संविधान में जो है ना, कुछ समय पहले जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, इसे जो है 1976 में, ठीक है, 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष में जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर की, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है उसकी नियुक्ति जो है ये कौन करता है। देखो, उसकी नियुक्ति जो होता है ना, उसे राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल जो है विधानसभा के बहुमत दल के नेता के अनुच्छेद का कहने का मतलब अनुच्छेद 164, ठीक है, आर्टिकल 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है करता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र जो है ये राज्यपाल को ही देता है। इसे भी याद रखना है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है? यह जो है राज्यपाल को ही देता है। तो इसे भी याद रखना है आपको। और मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर की, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको समझना है इस प्रश्न को। कि प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है ये चुना गया है, बताइए। प्रश्न को फिर से समझना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है चुना गया है। देखो, ये तेलंगाना का एक गांव है। ठीक है, कहाँ का है ये? तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना का एक गांव है, उसी गांव को जो है ये चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए, अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पीआर श्री जेस को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर जो कि बनाया गया है, बताइए। देखो, ये केरल का बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है? ये केरल का बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल का। चलिए, अगला प्रश्न जल्दी से बताइए कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है ये कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है ये कौन सा था। देखो, पटना से प्रकाशित होने वाला जो था ये दी बिहार हेराल्ड, क्या हो जाएगा? दी बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ये दी बिहार हेराल्ड था। और 1875 में, ठीक है, 1875 ईस्वी में दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का जो है ये प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है ये 1875 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1875 में। चलिए,
अगला प्रश्न है 7 नंबर की यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो इसकी मुख्यालय की हम बात कर ले तो न्यूयॉर्क में, कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो थे वो किस चीज का पूजा करते थे। देखो सिंधु घाटी के लोग जो थे ना वो पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुपति की। और हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम देवता जो है ये महायोगेश्वर को कहा जाता था, ठीक है, महायोगेश्वर को, हड़प्पा सभ्यता का। और हड़प्पा वासी जो है जैसे कि हड़प्पा वासी था जैसे कि वो पेड़ हो गया, जल हो गया, अग्नि आदि की पूजा भी करते थे, ठीक है। पशुपति के साथ साथ जो है वहाँ के लोग जो थे वो जैसे कि पेड़ हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, इस सब का भी पूजा करते थे। और लोथल उसके बाद क्या कहते हैं, लोथल हो गया, कालीबंगा से अग्नि जो कि प्राप्त हुआ है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्नि का जो है कहाँ से मतलब साक्ष्य मिला है, ये लोथल हो गया, ठीक है। लोथल हो गया, एक कालीबंगा हो गया, कालीबंगा, यहाँ से जो है ना आग का आविष्कार का पता चला है, ठीक है, कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसकी व्याख्या जो है ये करता है। देखो ये व्याख्या जो करता है ब्रह्मांड का उद्भव का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मांड का उद्भव, ठीक है, ब्रह्मांड का उद्भव। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की भारत की खोज पुस्तक, भारत की खोज पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। भारत की खोज पुस्तक जो है इस पुस्तक को जो है किसने लिखा है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। देखो भारत की खोज पुस्तक का लेखक जो ये जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जो कि भेजा था, ठीक है, किसे जो है आप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका जो है किसे भेजा था, श्रीलंका जो है किसे भेजा था। देखो ये महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है भेजा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र हो गया, उसके बाद संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था, ठीक है, श्रीलंका भेजा था। देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो ये कहाँ पर हुआ है, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो ये पाटलिपुत्र में हुआ है, ठीक है, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में जो है तृतीय ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है पाटलिपुत्र में। और अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का प्रचार जो है विदेश में प्रारंभ किया था। और अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है संघ में, ठीक है, संघ में मतभेद को दूर करने के लिए जो है किया था, ठीक है, संघ में मतभेद को दूर करने के लिए जो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की बिहार राज्य में जो है कितने मंडल हैं, बिहार में जो है टोटल कितने मंडल हैं। देखो हम बिहार में टोटल मंडलों की बात कर ले तो 9 मंडल है, ठीक है, कितने मंडल है, 9 मंडल है बिहार में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर ले कि बिहार में जिला कितना है, तो बिहार में जिला की संख्या की हम बात कर ले तो बिहार में कुल कितना जिला है, तो बिहार में टोटल का 38 जिला है। और अनुमंडल जो है कितना है, अनुमंडल, ठीक है, अनुमंडल की हम बात कर ले तो बिहार में टोटल का 101 अनुमंडल है, ठीक है, 101 अनुमंडल है। और बिहार में प्रखंड की संख्या की हम बात कर ले, प्रखंड, ठीक है, बिहार में टोटल प्रखंडों की संख्या जो कितना है 534, कितना है 534 जो है बिहार में टोटल प्रखंड है। और बिहार में कुल कितने शहर जो है, शहरों की संख्या की हम बात कर ले बिहार में, तो बिहार में टोटल शहर की संख्या जो है 199 शहर है, ठीक है, 199 शहर है। और बिहार में एक महानगर भी है, ठीक है, बिहार में जो है एक महानगर भी है। और दिसंबर 2020 में कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने जो है रोहतास हो गया, उसके बाद सासाराम जैसे कि पश्चिम बंगाल बेतिया हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं
समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, ये सभी को जो है नगर निगम बनाने की मंजूरी दी थी, ठीक है, 2020 में। इस प्रकार अब जो है बिहार में नगर निगम की संख्या की हम बात कर ले तो टोटल का ये 17 हो चुका है, ठीक है, 17 हो चुका है बिहार में नगर निगम की संख्या। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 13 की कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी कि यूनिट जो है ये क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक जो है ये क्या होता है? देखो, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक जो होता है ये बीट होता है, ठीक है, बीट। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट बढ़ते क्रम में हम बात कर ले तो जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे बाइट होता है, ठीक है, बाइट, ठीक है, एक बाइट बराबर यानी कि 8 बीट होता है, ठीक है। किलो बाइट, किलो बाइट बराबर जो है 1 किलो बाइट बराबर जो है कितना बीट होता है? तो ये 1024 बीट होता है, ठीक है, 1024 बीट, ठीक है। जैसा कि आप सभी को जो जो इंटरनेट चलाते हैं आजकल, तो सभी इंटरनेट चलाते हैं तो उसको केवी के माध्यम से जो है पता होता है, तो उस सभी को मालूम चल गया होगा कि बीट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है? देखो, मुख्य उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य की जो बात होता है, जैसे राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब जो है इसका हो जाएगा 14 का। चलिए, अगला प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है? इसका अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में कौन है? देखो, इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो ये जय शाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जय शाह जो है इसका वर्तमान में अभी अध्यक्ष है। चलिए, अगला प्रश्न आपको बताना है 16 नंबर की, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य मुख्य संबंध जो है ये किससे होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है ये किससे होता है? देखो, इसका मुख्य संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से होता है, ठीक है, योजनाओं के अनुमोदन से जो है इसका मुख्य संबंध होता है। और 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त हो गया, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है, एनडीसी की स्थापना वही होता है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद हम बात कर ले कि एनडीसी में राज्यों में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री भी जो इसमें शामिल होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस के रूप में मनाने का जो है ये निर्णय लिया है? किस देश ने राफेल नडाल को जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस के रूप में मनाने का जो है ये निर्णय ले लिया है? किस देश ने लिया है? देखो, ये जो है कौन सा देश लिया है? ये स्पेन देश जो है ले लिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन ने जो है यह निर्णय ले लिया है। चलिए, अगला प्रश्न आपको बताना है 18 नंबर में प्रश्न क्या है कि बिहार में मुख्यतः यानी कि मिथिला दरभंगा क्षेत्र में लगनी किस समय जो है ये गाए जाते हैं? लगनी जो होता है यह किस समय में जो है गाया जाता है? देखो, बिहार में जैसे कि मिथिला हो गया, दरभंगा हो गया क्षेत्र में लगनी जो होता है राग, ये विवाह के समय में जो है गाया जाता है। किस समय में गाया जाता है? ये विवाह के समय में जो है गाया जाता है, ठीक है, विवाह के समय में। चलिए, और हम बात कर ले कि प्राचीन भारत में जो ये 16 महत्वपूर्ण संस्कार हैं, ठीक है, प्राचीन भारत में जो है 16 महत्वपूर्ण संस्कार है, इसमें इसमें महत्वपूर्ण जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार को माना जाता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है इसमें विवाह संस्कार होता है, और विवाह को एक धार्मिक प्रयोजन भी दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं, यानी कि ऐसा कौन है जो मतलब एक दूसरे से सुमेलित नहीं है? देखो, यहाँ सुमेलित जो है ये महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ये गया में हुआ है, ये जो है बिल्कुल जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुआ था, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था, ठीक है, राजगीर में,
ठीक है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ पर हुआ है, राजगीर में हुआ है। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ है, तो ये साल का एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे जो है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर जो है जैन धर्म का जैसे कि 24वां हो गया, उसके बाद जो है अंतिम तीर्थंकर था। ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर की, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण की रचना जो है ये किया है। देखो ये हाल का किया है, किसका किया है, हाल का। देखो हाल सातवाहन नरेश के इनकी गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की एक रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाल का। ठीक है, और सातवाहन वंश का संस्थापक जो है ये कौन था, तो देखो सातवाहन वंश का संस्थापक जो है ये सीमुख था। कौन था, ये सीमुख था, सीमुख। ठीक है, सीमुख था। और सातवाहन वंश का जो है महानतम शासक जो है गौतमित्र पुत्र की सातकर्णी था। कौन था, सातकर्णी। तो इसको भी याद रखना। और अंतिम ज्ञात यानी कि सातवाहन शासक जो है ये यज्ञश्री था, अंतिम। ठीक है, यज्ञश्री। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं गाया गया। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण जो है ये नहीं किया गया है। देखो ये जो है ना अकबर के मकबरा में गुंबद का निर्माण जो है नहीं किया गया है। अकबर का मकबरा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर के। देखो अकबर का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा जो है ये स्थित कहाँ पर है, सिकंदरा में अवस्थित है। और बाबर हो गया, उसके बाद बहादुर शाह जफर का मकबरा भी ये भारत में अवस्थित नहीं है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये भारत में अवस्थित नहीं है। और बाबर का मकबरा जो कि काबुल में, और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा जो है रंगून में अवस्थित है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाकर वहां के भवन का निर्माण भी किया है। और पंचमहल हो गया, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। ठीक है, कौन सा दरवाजा, जैसे पंचमहल हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, ये सभी जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो ये सभी जो है बाबर के द्वारा ही बनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य की है, किस राज्य की है। देखो प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य की है। देखो ये गुजरात राज्य का है। किस राज्य का है, ये गुजरात राज्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जय संधि का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। जय सिंह का विलय जब हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। देखो उस समय गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड एलन बरो। क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र जो है ये कैसा चरित्र था। देखो ये ब्रिटिश समर्थक था। कैसा था, ब्रिटिश के समर्थक था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर ले ब्रिटिश के समर्थक था। तो यहाँ पर जो कूट कूट के अनुसार इसका आंसर दिया होगा, यानी कि 2 3 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश आ जाएगा, उसके बाद कांग्रेस विरोधी, उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदू विरोधी हो जाएगा। यानी कि 2 3 5 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2 3 एंड 5 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि अंतिम रूप से कब वापस लिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ये अंतिम रूप से कब जो है ये वापस लिया गया है।
देखो ये वापस जो है ना, वापस कब लिया गया है, तो अप्रैल 1934 में जो है इसे वापस लिया गया है, ठीक है। अप्रैल 1934 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो चरण था। पहला चरण था कि मतलब 6 अप्रैल 1930 से, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक था। और दूसरा जो था चरण, तो इसमें जो है ना, दूसरा चरण में गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने पर शुरू हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी से लेकर मतलब 3 जनवरी 1932 से लेकर अप्रैल 1934 तक था, ठीक है। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरिजन उत्थान का जो है ये कार्यक्रम भी चलाया गया है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है हरिजन उत्थान का जो है ये कार्यक्रम भी जो है चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 26 नंबर में प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो वर्तमान में जो है ये 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद जो है मूल रूप से 395 है, ठीक है, 395 है। और जिसमें नया उपबंध जो है जोड़ा गया है, जिससे अनुच्छेदों की संख्या अभी जो है ये 470 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है, 470 के आसपास जो है ये पहुंच चुका है। और भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी, ठीक है, जो कि अब जो है ये 12 अनुसूची बन गया है। और 90 अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें 9वां अनुसूची जो होता है वो भूमि सुधार से संबंधित होता है। और 10वां अनुसूची जो होता है ये दल बदल कानून से संबंधित होता है, ठीक है। दल बदल कानून जो है किससे संबंधित होता है, ये 10वीं अनुसूची से संबंधित होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता जो है ये समाप्त हो सकती है। देखो ये त्यागने पर भी हो सकता है, पर्यावसान पर भी हो सकता है, वंचित किए जाने पर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी पर हो सकता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित होता है, ठीक है, 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित होता है। और भारतीय संविधान का भाग 2 जो होता है, भाग 2 यानी कि ख जो होता है ये नागरिकता से संबंधित ही होता है। और नागरिकता जो है 2 प्रकार की होती है, एक एकल नागरिकता होती है, एक दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। भारत में जो है अपना, भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में जो है अपना एकल नागरिकता जो कि पाई जाती है, ठीक है। भारत में कौन सी नागरिकता है, ये एकल नागरिकता है। और ये दोहरी नागरिकता जो होती है जैसे कि यूएसए में जो है पाई जाती है, ठीक है। अपना भारत में जो है कौन सी नागरिकता है, ये एकल नागरिकता है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत यानी कि प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर जो है प्रतिबंध जो है ये लगा सकता है। देखो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर जो है राज्य लोक व्यवस्था, उसके बाद सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा, ठीक है। लोक व्यवस्था हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, स्वास्थ्य, यानी कि सभी पर जो है ये लगा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति जो है ये कौन है। राष्ट्रपति जो है ये कौन है। प्रश्न को फिर से समझना है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति जो है ये कौन है। देखो सबसे कम समय तक रहने वाला जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये महान शिक्षाविद था। और जाकिर हुसैन क्रम के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति था। ये कौन सा राष्ट्रपति था, ये तीसरा राष्ट्रपति था।
और बीबी गिरी जो है ये चौथा राष्ट्रपति था। बीबी गिरी जो ये कौन सा राष्ट्रपति था, ये चौथा राष्ट्रपति था। और भारत के राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल आर्टिकल जो ये 53, ठीक है, आर्टिकल 53 के द्वारा जो है कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान भी बनाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 53 के तहत। और अनुच्छेद 56 जो कहता है, आर्टिकल 56 जो कहता है कि अनुसार जो है राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 वर्ष के लिए जो है कार्यालय मतलब होता है, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन है जो वो सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर सुमेलित की बात कर रहा है, तो सुमेलित जो है कोलकाता भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ये जो है यहाँ पर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले कि भावनगर जोड़ीय विद्युत परियोजना जो ये कहाँ पर स्थित है, यह जो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये जो गुजरात राज्य में जो है स्थित है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद ये कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है चेन्नई में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये चेन्नई में जो है कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र ये नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है भारत में ऊर्जा का उत्पादन होता है ये कोयला से होता है, ठीक है, किससे होता है, तो यह जो है कोयला से सबसे अधिक मतलब जो ये उत्पादन होता है, तो इसको भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा कोयला से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो का नया अध्यक्ष जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। देखो इसरो का नया अध्यक्ष जो ये एस सोमनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस सोमनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस सोमनाथ। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यूस, ठीक है, म्यूस फर तक पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में जो है पाए जाते हैं। म्यूस हो गया, फर तथा फाइन का वृक्ष जो होता है ये किस प्रकार के वनों में जो है पाया जाता है, यह जो है किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। देखो ये सभी जो होता है नहीं टेगा, ठीक है, टेगा वृक्ष में जो है ये पाया जाता है, ठीक है, टेगा वृक्ष में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, टेगा वृक्ष में जो ये पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, सविता का अर्थ किस देवता से होता है, सविता का अर्थ जो है ये किस देवता से होता है। देखो सविता का अर्थ जो होता है ये सूर्य से होता है, किससे होता है, ये सूर्य से होता है, ठीक है, सूर्य से, ठीक है, सूर्य से। और उसके बाद हम कुछ देर के लिए बात कर ले गायत्री, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी जो है ये ऋग्वेद में होता है, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कहाँ पर होता है, ये ऋग्वेद में, जो कि गायत्री मंत्र का भी उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में ही होता है। और ऋग्वेद में जो है टोटल मंडलों की संख्या जो ये 10 मंडल होता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का 2 7 मतलब 2 से 7 मंडल जो है सबसे पुराना होता है, ठीक है, 2 और 7 मंडल जो होता है 2, उसके बाद 7 मंडल जो ये सबसे पुराना मंडल होता है। और ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो रचयिता जो है विश्वामित्र है, कौन है, विश्वामित्र, क्या कहते हैं कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल का रचयिता जो ये कौन हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। और ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो ये प्राणदायी देवी यानी कि सावित्री से संबंधित होता है, ठीक है, किससे संबंधित होता है, तो प्राणदायी देवी सावित्री से जो ये संबंधित होता है तीसरा मंडल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का उपन्यासकार जो है ये कौन है, यानी कि इसका उपन्यासकार जो है ये कौन है। देखो इसका उपन्यासकार की हम बात कर ले तो ये शरत चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है, चंद्र चटर्जी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरत चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जो है जीवित बचा था, कौन जो है ये जीवित बचा था।
देखो जीवित जो बचा था ये अश्वत्थामा हो जाएगा, क्या कहते हैं, अश्वत्थामा जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो अश्वत्थामा जो है ये द्रोणाचार्य के पुत्र था, ठीक है, किसका पुत्र था, ये द्रोणाचार्य का जो है ना, द्रोणाचार्य का जो है ये पुत्र था, ठीक है, अश्वत्थामा जो है ये द्रोणाचार्य का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न जो कि 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता जो है ये कौन है, वरिष्ठ नेता जो है वो कौन है। देखो उसका नेता की हम बात कर ले तो मुल्ला मोहम्मद उमर हो जाएगा, ठीक है, मुल्ला मोहम्मद उमर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और तालिबान का अर्थ जो होता है कि तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ जो होता है तालिबान का अर्थ होता है ये विद्यार्थी होता है। और तालिबान का संबंध जो होता है ये अफगानिस्तान से होता है, ठीक है, अफगानिस अफगानिस्तान से जो है इसका संबंध होता है तालिबान का। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, तालिबान से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे, पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए थे। देखो वो जो है ना साइमन कमीशन, क्या कहते हैं, साइमन कमीशन के मतलब जो है वो था, ठीक है, साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है पुलिस बर्बरता के शिकार में आया था। और लाला लाजपत राय को जो है डंडा से पीटने वाला पुलिस जो है अधिकारी ये कौन था, अस्कोट था, कौन था, एक अस्कोट था, वही जो है इसको डंडा से पीट दिया था, अस्कोट, ठीक है, वही पुलिस जो उसको क्या किया, डंडा से पीटा था। और भगत सिंह हो गया, उसके बाद उनके साथ ही जो थे मूल मतलब उसके साथ ही जो थे वो मतलब जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या। उसके बाद सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में जो है ये भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, इन सभी को जो है ना, इन सभी को 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। किस मामले में दिया गया था, तो सॉन्डर्स की हत्या के मामले में जो है किसको किसको दिया गया है, जैसे कि भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, इन सभी को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध के कारण जो उसमें एक भी भारतीय का ना होना था, ठीक है, एक भी भारतीय का उसमें जो ना होना था, नहीं कि मतलब नहीं हुई होना था उसमें। तो यहाँ पर जो मतलब प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइमन कमीशन हो जाएगा, ठीक है। और मतलब देखो साइमन कमीशन का मतलब ये था कि इसमें एक भी भारतीय का नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें मतलब हो गया, इसी कारण से जो ये हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश जो है ये संबंध है, बाउल लोक नृत्य के साथ जो है कौन सा भारतीय प्रदेश जो ये संबंध है। देखो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो कि संबंध है, पश्चिम बंगाल का बाउल पश्चिम बंगाल का क्या है, एक लोक नृत्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जो ये बाउल होता है। आपको याद रखना है, आप बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बिहार से भी जो आपका लोक नृत्य जैसे कि क्या होता है, तो बिहार का लोक नृत्य जैसे कि गोदना होता है, ठीक है, जैसे गोदना हो गया। देखो ये बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिहार का भी मालूम होना चाहिए, गोदना हो गया। उसके बाद हम बात कर ले तो आड़ीपन लोक हो गया, ठीक है, आड़ीपन लोक हो गया। उसके बाद कुछ कला हो गया। ये सब जो होता है ना बिहार का जो है ये लोक नृत्य होता है, ठीक है, बिहार का लोक नृत्य जैसे गोदना जो कि सबसे मेन इफेक्ट होता है गोदना, ठीक है। उसके बाद अड़ीपन लोक होता है जिसकी कला के संबंध में होता है। तो ये बिहार का हो गया, तो इस बिहार का भी जो है आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जो है ये कौन था, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जो है ये कौन था। देखो इसका संस्थापक जो ये जयप्रकाश नारायण था, कौन था, जयप्रकाश नारायण था। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि भी दिया गया है, ठीक है, लोकनायक की उपाधि भी जो है दिया गया। और जेपी, ठीक है, जेपी की हम बात कर ले तो जेपी यानी कि जेपी जो था ये 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगल में आजाद आजाद दास्ता की स्थापना किया था।
ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले कुछ और जेपी के बारे में। जेपी जो है, जेपी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जो है 9 नवंबर 1942 को जो है हजारीबाग जेल से भागा, उसके बाद नेपाल के जंगल में आज़ाद रास्ता की स्थापना किया था, और 1979 में जो है जेपी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुआ था ये? 1779, 1979, ठीक है, 1979 में जो है जेपी की मृत्यु भी हो गया था। ठीक है। उसके बाद ये एम एन राय जो था, एम एन राय, ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है ये कौन था? ये एम एन राय था। ठीक है, इसे भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है ये कौन था, तो ये हो जाएगा एम एन राय हो जाएगा। तो इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी होती है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो ये कौन सी चोटी होती है? देखो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो होती है कुद्रेमुख होता है। क्या होता है? कुद्रेमुख होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कुद्रेमुख होता है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, सह्याद्री के नाम से ही जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने किया है? शांति निकेतन की स्थापना जो है यह किसने किया है? देखो, शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना किया है। और शांति निकेतन जो है विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आज्ञा पत्र लिखी था। ठीक है, देवेंद्र नाथ जो था, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर जो था, ये क्या किया था? तो ये जो है ना ब्रह्म समाज की आज्ञा पत्र जो है ये किसने लिखा था? ये देवेंद्र मतलब जो है नाथ ठाकुर ने ही लिखा था। और राजा राम राय मोहन जो है, ये राजा राम मोहन राय की हम बात कर ले तो राजा राम मोहन राय के उसके बाद क्या कहते हैं? राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये ब्रह्म समाज का संस्थापक था। राजा राम राय मोहन जो है ये ब्रह्म समाज का संस्थापक था। ठीक है, ब्रह्म समाज का एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया है, तो ये राजा राम मोहन राय ने जो है कहाँ पर किया है? कोलकाता में किया है। कोलकाता में जो है ये किया गया है, तो इसे भी याद रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूती है? देखिए, भारत के ऐसा कितना राज्य है जो कहीं पर भी जो समुद्र को नहीं छूती है? देखो, 19 राज्य जो है, ऐसा राज्य जो है कहीं पर भी समुद्र को नहीं छूती है। हम बात कर ले कि भारत की जलीय सीमा जो कि समुद्री सीमा जो होती है, पड़ोसी देश की संख्या जो इसमें 7 देश है। ठीक, कितना देश है? ये जो है 7 देश होता है। ठीक है, समुद्री सीमा से सटे जो कि अपना भारत देश के 7 देश होता है। ठीक है, और भारत के जल एवं स्थल, ठीक है, भारत में जैसे कि हम बात कर ले कि भारत में जो है जल हो गया, उसके बाद थल हो गया, यानी कि ये दो मतलब जो है ना तीन तीन ऐसा तीन ऐसा देश जो कि मिलता है। ठीक है, तीन देश जो है ये जल से भी मिलता है और थल से भी मिलता है। ठीक है, 3 देश है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर ले कि भारत का नौ राज्य की तटरेखा जो है सागर से जुड़ती है। और भारत जो है अपना उप महाद्वीप में भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद श्रीलंका हो गया, मालदीव, जो ये सभी आता है। ठीक है, और भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा जो ये सबसे लंबी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है, तो ये गुजरात राज्य की हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य की तटरेखा जो है भारत में सबसे लंबी है, जो कि 1214 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, इसकी नियुक्ति की हम बात कर ले तो भारत के राष्ट्रपति जो होता है इसका नियुक्ति करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है, 44 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार जो ये कब शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार जो ये कब शुरू हुआ? देखो, 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो ये 1961 में शुरू हुआ है। और अर्जुन पुरस्कार जो ये कहाँ पर दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो होता है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में। चलिए
अगला प्रश्न जो कि 45 नंबर प्रश्न है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात जो है ये बराबर होता है। 21 जून को किस स्थान पर जो है दिन और रात दोनों जो है ये बराबर होता है, दिन और रात जो है दोनों बराबर होता है। देखो 21 जून को भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो है ना दिन और रात जो है दोनों बराबर होते हैं, और दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। दिन और रात जो है ये किस कारण से होता है, तो पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की गुप्तचर संगठन का नाम जो है ये बॉस है। किस देश की गुप्तचर संगठन का नाम जो है ये बॉस है, बॉस। देखो ये दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संगठन का नाम जो ये बॉस होता है। बॉस का पूरा नाम की हम बात कर ले बॉस का, तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी होता है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी होता है। और भारत का गुप्तचर जो ये कौन सी होती है, तो भारत की गुप्तचर एजेंसी जैसे कि हम बात कर ले तो रॉ यानी कि RAW, IB हो जाएगा, उसके बाद CBI हो जाएगा। ये जो है ना भारत के गुप्तचर होते हैं, ठीक है, भारत का गुप्तचर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको भारत के गुप्तचर के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां जो है ये कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी जो है ये कौन सी है। देखो ये अरावली पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है, अरावली पहाड़ी जो है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी है, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियों जो है ये अवशिष्ट एक प्रकार का पर्वत होता है, ठीक है, पर्वत। चलिए और उसके बाद ये सतपुड़ा जो होता है ना, सतपुड़ा की पहाड़ी जो है ये MP में स्थित है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी जो ये कहाँ पर स्थित है, ये MP में जो स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो किसने शपथ लिया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के मतलब जो किसने शपथ लिया है, बताइए। देखो ये शपथ जो है ये क्या कहते हैं, बिप्लब कुमार देव, क्या हो जाएगा, बिप्लब कुमार देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिप्लब कुमार देव जो है ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है सुपर फास्फोरस उर्वरक का है। सुपर फास्फेट उर्वरक का है, सुपर फास्ट क्या कहते हैं, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, ठीक है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र जो है इसमें से कौन सा है। देखो इसका सूत्र जो है CaH2PO42 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य का मंडल का ग्रह जो है ये कौन सा है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य का मंडल ग्रह है, यानी कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह है पृथ्वी, आकार की दृष्टि से। देखो आपको आकार की दृष्टि से बताना है। देखो ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है, पांचवा ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। और बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा होता है, ये बृहस्पति होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की हम बात कर ले तो ये बृहस्पति ग्रह होता है, लेकिन आकार की दृष्टि से ये पांचवा जो है पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है, पांचवा। चलिए और ये वरुण जो होता है ना कि वरुण, वरुण का हरा रंग जो है ये वरुण जो है ये हरा रंग का होता है, ठीक है, वरुण जो है किस रंग का होता है, ये हरा रंग का जो है ये वरुण मतलब ये ग्रह होता है वो हरा रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध
अधातु जो है ये कौन सी है, भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो है ये कौन सी है। देखो भूपट्टी पर सबसे अधिक उपलब्ध धातु की हम बात कर ले तो ये सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है, पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, अपना जीवन है। और सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा जो कि क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा, क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा होता है, ठीक है, अल्फा अल्फा सेंचुरी समूह का क्या होता है, एक तारा होता है। चलिए उसके बाद हम बात कर ले कि आकार हो गया और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी पृथ्वी से पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है शुक्र के समान होता है, पृथ्वी जो होता है ना, ये आकार के अनुसार जो पृथ्वी जो ये शुक्र के समान ही होता है, ठीक है, शुक्र के समान। शुक्र जो होता है ये सबसे गर्म ग्रह होता है और चमकीला ग्रह भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि साप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो है क्या होता है, साप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो है ये क्या होता है। देखो सुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो है गिरता है, ठीक है, क्या होता है, गिर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गिरता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गिरता है। देखो अति कार्य करने पर मनुष्य का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है, यानी कि कोई काम यदि आप कर रहे हैं तो उस समय जो है रक्तचाप आपका बढ़ जाता है, ठीक है। और मनुष्य का रक्त दाब जो होता है 120, ठीक है, 120 से 80 mm का होता है, ठीक है, 80 mm होता है मनुष्य का, ठीक है, होता है। और रक्त दाब वाले यंत्र का नाम जो ये सिस्मोमीटर होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ मीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ तो नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ बता देते हैं सिस्मोगोमीटर, यानी कि हो जाएगा, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र का नाम है। और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रक्त जो होता है ये 5 से 6 लीटर होता है, कितना, 5 से 6 लीटर, ठीक है। और धमनी में रक्त अधिक दाब से बढ़ता है, धमनी में। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर की, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन जो है ये पाई जाती है, मांसपेशियों में कौन सा मुख्यतः प्रोटीन जो है ये पाई जाती है मांसपेशियों में। देखो मांसपेशियों में प्रोटीन की हम बात कर ले तो मायोसिन प्रोटीन जो है सबसे मतलब जो है पाई जाती है मुख्यतः, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मायोसिन प्रोटीन, सॉरी मायोसिन प्रोटीन, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो है कितनी होने वाली है। देखो एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो यहाँ पर 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये जो है 19 हो जाएगा, टोटल का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो वो उसकी द्रव्यमान संख्या 19 हो जाएगा। और परमाणु में प्रोटॉन, क्या कहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है ये समान होता है। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन की संख्या जो है दोनों क्या होती है, मतलब जो है समान होती है। परमाणु में प्रोटॉन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो दोनों संख्या क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन समान होती है। और विपरीत से होता है, और जिसके की बात कर ले कि परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या समान होता है, आवेश जो होता है, आवेश नहीं कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, वो विपरीत होता है, जिसके कारण यह उदासीन हो जाती है। और प्रोटॉन की खोज जो है किसने किया है, प्रोटॉन की खोज ये रदरफोर्ड ने किया है। और न्यूट्रॉन की खोज जो चेडविक ने किया है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉमसन रो ने किया है, ठीक है, थॉमसन रो ने। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन जो है पुष्टि करता है, यह जो पुष्टि कौन करता है। देखो ये ऋतुएं में परिवर्तन होना, ठीक है, ऋतुएं में परिवर्तन होना जो यही पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व की समस्थानिकों में क्या होता है, एक तत्व की समस्थानिकों में क्या होता है। देखो एक तत्व की समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या जो ये भिन्न होती है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है ना ये भिन्न हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है, केवल एक तत्व से जो है क्या होता है, निर्मित होता है। देखो हीरा जो है ना, हीरा, ठीक है, हीरा जो होता है, हीरा ये केवल एक ही पदार्थ से निर्मित होता है, ठीक है, एक ही पदार्थ से जो है ये निर्मित होता है हीरा। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं, जैसे कि हम बात कर ले कार्बन, ठीक है, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं।
जिसमें से एक तो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, एक हो जाएगा हीरा, एक होता है फुलेरिन। और हीरा का संरचनात्मक जो चतुष्फलकीय होता है, हीरा का क्या कहते हैं, हीरा का संरचना जो होता है ये चतुष्फलकीय होता है। और हीरा जो है ना अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, अत्यधिक कठोर पदार्थ जो ये हीरा होता है। और काला हीरा जो है शीशा काटने में प्रयुक्त होता है, काला हीरा का जो प्रयोग होता है तो शीशा को काटने में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, काला हीरा का। और हीरा का अपवर्तनांक की हम बात कर ले तो 2.42 होता है, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक। चलिए, तो यहाँ पर जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हीरा हो जाएगा, ठीक है, हीरा। चलिए, अगला प्रश्न की समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश जो ये क्या होगी, समान वेग से यानी कि जाने वाली विद्युत आवेश जो है ये क्या होने वाली है, विद्युत आवेश जो है यहाँ पर क्या होने वाली है। देखो, विद्युत आवेश जो होगी यानी कि चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों के उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो ये क्या होता है। देखो, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका सूत्र की हम बात कर ले तो इसका सूत्र जो होता है ये NaOH होता है, ठीक है, NaOH होता है, ठीक है, NaOH होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसका हम बात कर ले तो सूत्र जो होता है ये NaHCO3 होता है, ठीक है। जैसे कि ये अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 60 नंबर प्रश्न है कि ताप मापने में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि ताप को मापने में पारा का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है। देखो, पारा में देखो ताप मापी में पारा का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा जो है ताप मापी की दीवारों में सही नहीं चिपकता है, क्या होता है ये जो सही से चिपक नहीं पाता है, ठीक है, सही से क्या करता है, चिपक नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, देखो, एक सीनेवार जो होता है ना, सीनेवार, ठीक है, सीनेवार, बात कर ले हम थोड़ा देर के लिए सीनेवार की, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा सीनेवार, ठीक है। तो सीनेवार जो एक प्रकार का पारा होता है, ठीक है, ये पारा जो होता है ना कि हाई यानी कि Hg का एस्क होता है, ठीक है, Hg का एस्क होता है। और इसका सूत्र जो होता है ये HgS होता है, ठीक है, पारा पारा यानी कि सीनेवार पारा का सूत्र जो होता है HgS होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 61 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था। देखो, ये जेपी एकर्ट ने किया था, ना कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेपी एकर्ट ने, ठीक है, जेपी एकर्ट ने। और पास्कल ने 16वीं शताब्दी में गणना करने वाली मशीन बनाई थी, पास्कल, ठीक है, ये पास्कल जो है, पास्कल ये 16वीं सदी में, ठीक है, ये 16वीं सदी में जो है क्या कहते हैं, गणना करने वाली एक मशीन बनाई थी, ठीक है, मशीन, ठीक है। और ये चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जैसे कि कंप्यूटर का जनक जो है किसे माना जाता है, तो ये जो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। और भारत में प्रथम कंप्यूटर जो ये सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ, भारत का पहला कंप्यूटर जो ये कौन सा था, तो ये भारत का पहला कंप्यूटर जो ये सिद्धार्थ कंप्यूटर था, ठीक है, सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो ये 10,000 लमसम ये मतलब अथी था, परम का था, 10,000 परम का। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका पार जो है ये मतलब पार किया जाता है, पार जो है यहाँ पर किया जाता है। देखो, टी मापक चक्रवातों की शक्ति का मापन जो है भूकंप को रिएक्टर मापने में मापा जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि चक्रवातों की शक्ति को मापने में जो है यहाँ पर हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, चलिए, अगला प्रश्न जो कि प्रश्न 63 नंबर के कार्नेलाइट क्या है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका एस्क होता है, कार्नेलाइट जो है किसका एस्क होता है। देखो, ये जो है ना मैग्नीशियम का एस्क होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है,
मैग्नीशियम का जो है ये अयस्क होता है, मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट जो होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ठीक है, ऑप्शन की यहाँ पर हम बात कर ले तो ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट। ठीक है, और कार्नेलाइट जो होता है ये पीच ब्लेड, ठीक है, पीच ब्लेड यूरेनियम का भी अयस्क होता है, पीच ब्लेड और यूरेनियम का भी अयस्क होता है कार्नेलाइट। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 64 नंबर में प्रश्न है कि आतिशबाजी क्या है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण जो होता है, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है। देखो आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेरियम। ठीक है, बेरियम। देखो पटाखे का रंग जो होता है, जैसे कि पटाखे का रंग जैसे लाल, लाल रंग का जो पटाखा होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का, तो इसमें जो अस्ट्राइनिशियम का प्रयोग किया जाता है। और जो कि एक नारंगी, ठीक है, नारंगी रंग का जो भी पटाखा होगा नारंगी रंग का, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का जो उसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि नारंगी रंग का पटाखा होगा उसमें कैल्शियम का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो पीला रंग का पटाखा होता है, पीला रंग का, उसमें जो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम का प्रयोग जो कि मतलब कैसे कहाँ पर किया जाता है, तो पीला रंग का जहाँ पर पटाखा आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आप देखना कि सोडियम का प्रयोग उसमें जो होता है। ठीक है, और हरा रंग का पटाखा जो होता है उसमें बेरियम का प्रयोग होता है। ठीक है, हरा रंग का। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी प्रश्न में देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेरियम का प्रयोग हो जाएगा। और बेरियम का भी होता है और कॉपर का भी होता है, दोनों को याद रखना है, बेरियम और कॉपर दोनों का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है सही ढंग से कार्य मतलब जो है करता है, बताइए। देखो अग्नाशय जो है ना डायबिटीज रोग में ठीक से कार्य नहीं करता है। ठीक है, अग्नाशय या जो डायबिटीज हो जाएगा तो यह जो सही रूप से कार्य नहीं करता है, यह अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ठीक है, मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और अग्नाशय से जो है ना रस निकलता है, अग्नाशय जो इससे क्या निकलता है, तो रस निकलता है। अग्नाशय से जो होता है रस निकलता है और उसमें जो है 9.8, कितना 9.8% जो है जल तथा शेष भाग में लवण एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम। और ये अग्नाशय का रस जो होता है ये क्षारीय होता है और इसका पीएच की मान की हम बात कर ले तो इसका पीएच मान जो होता है यानी कि 7.5 से लेकर 8.3 होता है। ठीक है, ये अग्नाशय का रस का जो है पीएच मान होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि क्या कहते हैं 66 नंबर की चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण जो ये क्या होता है। देखो चमकने वाला कीड़ा जो होता है उसमें उत्सर्जित प्रकार का कारण जो होता है जीव प्रतिदीप्ति, क्या होता है, जीव प्रतिदीप्ति के कारण होता है, जीव प्रतिदीप्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख मतलब आप देखते होंगे कि रात जब होता है तो एक चमकने वाला कीड़ा चलता है, वो कीड़ा मतलब क्यों चमकता है, देखो उसमें जीव प्रतिदीप्ति होता है, इसी कारण से वो जो चमकता है। ठीक है, जीव प्रतिदीप्ति। देखो प्रतिदीप्ति पदार्थ का वह गुण जिसके कारण मतलब पदार्थ अन्य स्रोतों से निकलने और विकिरण को अवशोषित कर तत्काल में ही उत्सर्जित कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार की त्वचा की सूजन और छाजन, क्या कहते हैं, छाजन एक्जिमा होते हैं, बताइए। देखो निकोटीन अम्ल के कारण अतिसार के साथ त्वचा का सूजन जो कि छाजन होता है, यानी कि सूजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निकोटीन एसिड के कारण, निकोटीन एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निकोटीन अम्ल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत अच्छा प्रश्न जो कि 68 नंबर में प्रश्न मिला है कि इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है। देखो प्रबल आबंध जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो यानी कि सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है, सबसे अधिक जो है दूरी होती है। देखो ये इथेन की दूरी जो है सबसे अधिक होती है, इथेन की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथेन की। इथेन में मतलब कहते हैं सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है इथेन में। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है, यानी कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण जो है कौन कौन सा बीमारी होता है। देखो जीवाणु के कारण जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लिप्रोसी हो गया, ये सभी जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के चर्म रोग का कारण जो है क्या होता है। मनुष्य के चर्म रोग जो होता है उसका कारण जो है क्या होता है। देखो उसका कारण होता है मेलानिन। क्या होता है, मेलानिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो मनुष्य के चर्म रोग का कारण जो है मेलानिन होता है। मेलानिन का मात्रा जो है अधिक होने से त्वचा का रंग जो है काला होगा। ठीक है, मेलानिन की मात्रा यदि अधिक हो जाएगा तो त्वचा का रंग क्या हो जाता है, ये काला हो जाता है। त्वचा का रंग जो होता है कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। और मेलानिन की मात्रा कम होने से त्वचा का रंग जो है गेहुआ या उजला हो जाएगा। ठीक है, उजला। और प्रोटीन्स का निर्माण जो है, प्रोटीन्स का निर्माण पेप्टाइड बंध से बनता है। ठीक है, पेप्टाइड बंध से। चलिए चलिए अगला प्रश्न है जो कि 72 नंबर प्रश्न है कि नीला लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारे जाए तो परिणामी घोल का रंग जो है कैसा होगा। परिणामी घोल का रंग जो है वहां पर कैसा होने वाला। देखो नीले लिटमस पत्र पर क्या कहते हैं, नीले नीले मतलब नीले लिटमस वाले पानी से यदि होकर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाए तो परिणामी घोल का रंग जो है यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, तो वो जो है ना लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल। देखो अम्ल में स्वाद जो है कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल में स्वाद जो है खट्टा होता है। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना हो गया, चांदी हो गया, उसमें शुद्धिकरण के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है। सदा जो है वो क्या विस्थापित कर सकती है। देखो वो जो है तेल का भार जो है विस्थापित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेल का भार जो है विस्थापित करता है। जिस वस्तु का घनत्व कम होगा, जिस वस्तु का घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होगा, वह वस्तु जो है ऊपर तैरता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस वस्तु का घनत्व जितना कम होगा वह वस्तु जो उतना ऊपर तैरेगा। मानव का पानी में तैरना या नाव जहाज का पानी में तैरना कम घनत्व के कारण होता है। और नमक मिलाने से पानी का घनत्व जो ये बढ़ जाता है। ठीक है, नमक मिला देंगे तो पानी का डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है किसी वस्तु का यानी कि डेंसिटी, उसके बाद किसी वस्तु का जितना भी मतलब डेंसिटी होगा उसके बटा में जो क्या चल जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग में दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग जो है किसकी दिशा का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। देखो यहाँ पर जो है प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। और फ्लेमिंग के दाएं, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा जो है चालक के समांतर रहे। ठीक है, अंगूठा जो है वो चालक के समांतर रहे और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रभावित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। फिर से समझिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह कहता है कि यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि कल्पना करना है कि अंगूठा चालक के समांतर रहे। ठीक है, अंगूठा जो है आपका वो चालक के समांतर रहना चाहिए। और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा जो यह व्यक्त होती है कि अंगुलियों का घुमा जो चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर आपको दिशा बता देगी।
ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ देर के लिए बात कर ले तो विद्युत अपघटन का नियम जो है किसने दिया है, तो फैराडे ने दिया है। देखो एक दो पॉइंट बता देते हैं स्टूडेंट, विद्युत अपघटन का नियम जो है फैराडे ने दिया है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी जो ये फैराडे ने दिया है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया है, ग्रहों का गति का नियम जो केपलर ने दिया है, उसके बाद द्रव्यों का दाब का नियम जो ये पास्कल ने दिया है। तो ये सभी फैक्ट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है, यानी कि टीके का आविष्कार जो है किसने किया है, टीके का आविष्कार जो है किसने किया है। देखो टीके का आविष्कार जो है ये एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने जो है टीके का आविष्कार किया है। और चेचक का टीका का आविष्कार भी जो है एडवर्ड जेनर ने ही किया है। और लुई पास्चर, ये लुई पास्चर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, लुई पास्चर, ये जो है रेबीज का टीका, ठीक है, यह जो है रेबीज का टीका हो गया। और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज जो है किया है लुई पास्चर ने, ठीक है, लुई पास्चर ने। तो इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रह चुका है लुई पास्चर का। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार एसएससी के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले जो आप तक जो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। और बिहार एसएससी के लिए जो डेली, बिहार एसएससी के लिए डेली जो हम लोग यानी कि रात में 9 बजे, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो हम लोग डेली क्लास करते हैं, ठीक है, डेली क्लास जो है जीके जीएस का कराया जाता है। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है, प्लेटफॉर्म का चल रहा है। उसके बाद यूदुत एरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इनकी बारीकी से दोनों प्रैक्टिस सेट जो अभी चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।